कक्षा छठवीं एमपी बोर्ड पाठ 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जिसके लेखक हैं श्याम लाल पार्षद। इसका केंद्रीय भाव है स्वतंत्रता संग्राम में यह गीत शक्ति, प्रेम और वीरता का प्रतीक था। यह ऐसा प्रेरणा गीत है जिसे सुनकर और गाकर हजारों लाखों युवक देश के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं का बलिदान करने के लिए चल पड़े और स्वतंत्रता प्राप्ति के ध्येय को प्राप्त किया। यह एक अभियान गीत भी है जो आज भी शालाओं में, प्रभात फेरियों में अथवा राष्ट्र के विशिष्ट महत्व के अवसरों पर गाया जाता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका अर्थ है, यहाँ इसका अर्थ दिया हुआ है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अर्थात विश्व में भारत को विजय दिलाने वाला हमारा तिरंगा जो है वो बहुत प्यारा है और ये तिरंगा झंडा सदैव ऊंचा रहे, ये कामना लेखक करते हैं। कवि जो है वो ये कामना कर रहे हैं कि हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। सदा शक्ति बरसाने वाला, जो देश प्रेमी हैं वो देखते हैं जब इस झंडे को, तो ये झंडा जो है वो क्या है, सदा उनको शक्ति प्रदान करने वाला है। प्रेम सुधा बरसाने वाला है, प्रेम की धारा को बहाने वाला है। और वीरों को हर्षाने वाला, जो वीर हैं वो देख करके हमारे तिरंगे झंडे को उनका मन बहुत ही आनंदित हो उठता है। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जो मातृभूमि का तन मन है और तन मन सारा, मातृभूमि पूरी और हमारे ये जो झंडा है ये, इसको देख करके वीर लोग और जितने भी देश प्रेमी लोग हैं वो सारे लोग बहुत ही प्रफुल्लित और आनंदित होते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, यानी हमारा तिरंगा झंडा जो है वो सदैव ऊंचा रहे। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो तिरंगा झंडा है ये जब स्वतंत्रता का युद्ध हुआ था भीषण रण में, भीषण यानी भयानक, रण यानी युद्ध में, लखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में, जब हम इसको देखते थे झंडे को तो जितने भी लड़ने वाले थे, जो वीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जोश जो है हर पल हर क्षण में बढ़ जाता था। कांपे शत्रु देख कर मन में, और जो शत्रु थे हमारे देश से लड़ने वाले वो कांपने लगते थे लोगों के जोश को देख करके। मिट जाए भय संकट सारा, जब तिरंगे झंडे को देखते थे और वो इतने जोश में भर के लड़ाई करते थे तो उनका सारा संकट जो था वो मिट जाता था। इसलिए कवि कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपने झंडे को, तिरंगे को सदैव ऊंचा रखने की वो कामना करते हैं। आगे देखेंगे, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय। अब बोल रहे हैं ये जो झंडा है, तिरंगा झंडा हमारा, इसके नीचे हम सदैव देशवासी कैसे रह सकते हैं, निर्भय, बिना डर के, रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय। ये जो है हमेशा हमारा देश स्वतंत्र रहे और निश्चय ही अविचल, यानी कभी भी विचलित ना होने वाला, हमेशा निर्भय रहे, हमारा झंडा जो है सदैव ऊंचा रहे, बोलो भारत माता की जय, कवि हमेशा कामना करते हैं। आगे देखते हैं, कवि कहते हैं स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, यानी स्वतंत्रता प्राप्त करना ध्येय यानी उद्देश्य है हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदैव हमारा झंडा ऊंचा रहे, ये कामना करते हैं कवि। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जो अब बोल रहे हैं आओ प्यारे वीरों आओ, अब वीरों को बुला रहे हैं देश और धर्म पर क्या करने के लिए, बलिदान देने के लिए, अपने प्राणों के बलिदान को देने के लिए वो वीरों को बुला रहे हैं। एक साथ सब मिलकर गाओ, और कह रहे हैं कि एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये वो कामना करते हैं कि प्यारा भारत देश और उसका झंडा सदैव ऊंचा रहे।
आगे देखेंगे, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो आगे इसमें है, इसकी शान न जाने पाए, कवि की ये कामना है कि हमारे देश की जो तिरंगा झंडा है उसकी शान कभी भी न जाने पाए, वो कभी भी लज्जित ना हो, चाहे जान भले ही जाए, चाहे हम लोगों की जान भले ही चले जाए, पर वो उसकी शान कभी न जाने पाए। विश्व विजय करके दिखलाएं, हम विश्व में क्या करके दिखाएं, विजयी होकर दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब हमार होवे, प्रण यानी कि जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है वो पूर्ण यानी कि पूरी होगी, तब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो। कह रहे हैं तब पूर्ण होवे, प्रण होवे पूर्ण हमारा, यानी हमारी जो प्रतिज्ञा तब पूर्ण होगी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये कामना करते हैं कि भारत का झंडा सदैव ऊंचा रहे। आगे देखेंगे अभ्यास कार्य जो दिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ दिया है कविता में से ये लाइनें हैं, इसमें भरना है। सदा शक्ति, यहाँ मैंने लिख दिया है बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, स्वतंत्रता के भीषण रण में मिट जाए भय संकट सारा। अगला है तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। ये खालिस्तान हो गए आपके। अभी यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। जैसे पहला दिया है कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है, तो इसका उत्तर है कवि के अनुसार हमारा ध्येय पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करना है। मैंने इसे लिख करके रखा हुआ है। कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है, उत्तर है कवि के अनुसार हमारा ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। खा वाला है झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है, उत्तर हमारा देश हमेशा ही शक्ति का प्रेरणा स्रोत, प्रेम रूपी अमृत से संचित करने वाला, मातृभूमि के लिए वीरों के तन मन से प्यारा है। इन्हीं कारणों से भारतवर्ष की विश्व में गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा है। कवि चाहता है कि ऐसे गौरवशाली देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा सदैव ऊंचा ही रहे। गा है कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है, उत्तर कवि ने भारतीय झंडे तिरंगे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है क्योंकि कवि का मानना है कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। इसको देखकर प्रत्येक भारतीय स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। घा वाला है कवि वीरों को क्यों बुला रहा है, उत्तर कवि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से स्वयं के प्राणों की आहुति देने के लिए आह्वान कर रहा है। आहुति का मतलब है बलिदान। चा है स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी है, उत्तर स्वतंत्रता संग्राम में माँ भारती के वीर सपूतों के साहस व पराक्रम को देखकर शत्रु कांपने लगते हैं। अंगा है तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, उत्तर है तिरंगा विश्व में हमारी शान एवं विजय का प्रतीक है। यह वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भावों का संचार करने वाला है। तिरंगा हमें अपने देश की रक्षार्थ अपनी जान तक बलिदान करने के लिए प्रतिपल प्रेरित करता है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाव है कवि कहते हैं कि हमें अपना तन मन धन हमारे देश की मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। तिरंगे झंडे को सदैव ऊंचा रखना चाहिए और उसकी शान को कभी नीचे गिरने नहीं देना चाहिए और झंडे का सदैव सम्मान करना चाहिए। खा है स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बड़े क्षण क्षण में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय युद्ध में हमारे मन में हर पल हर क्षण हमारा जोश बढ़ना चाहिए। ग है इस झंडे के नीचे निर्भय रहें स्वतंत्र यह अविचल निश्चय। भाव यह झंडा हमें निर्भय होना एवं स्वतंत्र रहना सिखाता है, स्वतंत्रता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प भी कराता है। ह है इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। भाव है हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है हमें सिखाता है कि कभी भी हमारे देश की शान न जाए, इसकी शान को बनाए रखने के लिए भले ही हमारी जान चली जाए। अब आगे है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। स्वतंत्रता, मातृभूमि, निर्भय,
निश्चय, ध्येय, गुण। सेकंड है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो इसमें वर्तनी है, देखो पूर्ण की जगह पूर्ण लिखा है, तो इसको मैंने सही करके लिख दिया है पूर्ण, यहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है शान, जबकि हम बोलते हैं शान, इसको ऐसे लिखना है। फिर दिया है वीरो, गलत लिखा हुआ है, ये लिखा है वीरों, यहाँ बिंदी लगेगी। दिया है ऊंचा, और इसमें ये ऊंचा ऐसे लिखना है, इसमें चंद्र बिंदु लगेगी। अब आगे देखेंगे थर्ड वाला, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द वर्ग तालिका से छांट कर लिखिए। तो यहाँ दिया है सुधा, विश्व, झंडा, माता, शत्रु, तन। तो ये जो है इनके हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है दो। तो सुधा का अमृत, अमीय, विश्व का जगत संसार, झंडा का पताका, ध्वज, माता का जननी माँ, शत्रु का बैरी, अरि, और तन का शरीर, देह। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो स्वतंत्र का आएगा गुलाम, शत्रु का मित्र, नीचे का ऊपर, विजय का पराजय, और हार भी लिख सकते हो। इनके आप दो भी लिख सकते हैं। अगर आप ना मिले तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको बताऊंगी। अब ये आपके चैप्टर फर्स्ट के पूरे अभ्यास कार्य हो गए हैं, और अगला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसे शेयर भी करें, और इससे अपने नोटबुक में सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जो समझ में ना आए उसके लिए कमेंट करें।